नमस्ते प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्कूल एग्जाम क्लास 11th एज वेल एज कॉम्पिटिशंस नीट एंड जेई। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल एंड रिएक्शन टाइम वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हाउ दे आर रिलेटेड, हाउ टू कैलकुलेट देम। जब भी रास्ते में कोई हर्डल आ जाए तो ड्राइवर उसको देखकर ब्रेक लगाता है, तो उसमें कुछ टाइम लगता है उसको। अब ब्रेक लगाने के बाद कितने फोर्स से ब्रेक लगाए हैं, यानी कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से गाड़ी कितनी दूर जाकर रुक पाएगी, तो ये सारी डिटेल हमको समझनी है। तो आप एनसीईआरटी खोल सकते हैं, एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में ये है लेक्चर नंबर 7। हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन 1D। लास्ट टर्न पे हमने इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए। सो नाउ एग्जांपल 3.7 स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। When brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travels before stopping is called stopping distance। सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते किसको है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो कि व्हीकल कवर करेगा रुकने से पहले। जो मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग वही है। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी v0। इनिशियल वेलोसिटी को हमने v0 से दिखाया, एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी और डिसलरेशन भी कह सकते हैं, रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, -a that is caused by the braking। derive an expression for stopping distance of vehicle in terms of v0 and a। तो कितनी वेलोसिटी से कोई चल रहा है, यानी भाग के कोई जा रहा है, फिर अचानक से ब्रेक लगाए, यानी पैर स्लीपर पहन रखें तो स्लीपर को रोका तो घिसड़ता हुआ चले जाएगा और कितनी दूर जाकर वो रुकेगा। माना कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल बिफोर इट स्टॉप्स वो है ds स्टॉपिंग डिस्टेंस। देन यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी ऑन जीरो v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax में a जो है वो नेगेटिव है, एंड नोटिंग दैट v इक्वल टू 0 वी हैव द स्टॉपिंग डिस्टेंस। thus the stopping distance is proportional to square of initial velocity। बच्चों ये मिसिंग है, आप खुद लिखकर देख सकते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो x की जगह हम ds लिखेंगे वो किसके बराबर आएगी, v तो 0 है तो ये बनेगी v0 स्क्वायर अपॉन 2a। तो इट इज यहाँ मिसिंग है, आप लिख सकते हैं v0 स्क्वायर अपॉन 2a। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है, तो किसके प्रोपोर्शनल हुई बच्चों, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी अगर बढ़ा दें हम द स्टॉपिंग डिस्टेंस बाय फैक्टर ऑफ 4, यानी इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है 4 गुना हो जाएगी उसी डायरेक्शन में। For a car of a particular make, the braking distance was found to be 10 meter, 20 meter, 34 meter and 50 meter corresponding to the velocities of 11, 15, 20 and 25 meter per second। ये typical data आपको दिया हुआ जिससे आप compare कर सकते हो, which are nearly consistent with above formula। तो ये जो data है ये practical data है बच्चों, और जब हम इसको compare करते हैं theory का formula लगाकर तो almost match हो जाता है। The stopping distance is an important factor considering in setting speed limits, for example in school zones। आप देखते हैं जब आप कहीं पे जाते हैं सफर में तो वहां पर स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा होता है कि स्पीड लिमिट 20 और स्पीड लिमिट 40, जिससे आपके सामने अचानक से कोई आ जाए, गाय भैंस वहां से गुजरती है या स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, तो आप सेफ डिस्टेंस पर गाड़ी को रोक सकें, उसके लिए बोर्ड होता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है स्टॉपिंग डिस्टेंस। देन एज वेल एज दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हम सीखने जा रहे हैं आज वो है रिएक्शन टाइम। व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड। सोचकर एक्शन करने में थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस आता है। रिएक्शन टाइम इज द टाइम ए पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। हमने पहले देखा, सोचा, देन action लिया। For example, if a person is driving and suddenly a boy appears on the road, then the time elapsed before he slams the brakes of the car is the reaction time। Reaction time depends on complexity of situations and on an individual। कि उसका जो presence of mind है वो तुरंत देखकर वो डिजीनेस में तो नहीं है, नींद तो नहीं आ रही उसको, वगैरह वगैरह। You can measure your reaction time by a simple experiment।
बच्चों ये एक्सपेरिमेंट करके देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने किया भी हो शायद बचपन में। टेक ए रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थंब एंड फोरफिंगर, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो। आफ्टर यू कैच इट, फाइंड द डिस्टेंस d traveled by the ruler in a particular case. So d was found to be 21 centimeter estimate reaction time. Suppose क्वेश्चन दे दिया आपको, इन ए पर्टिकुलर केस d कितना मिला, ये जो डिस्टेंस है आप प्रैक्टिकली भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए d मिला आपको 21 सेंटीमीटर, तो आपको रिएक्शन टाइम पता लगाना है कितना होगा। तो 21 सेंटीमीटर में जितना वो गिर गया, 21 सेंटीमीटर गिरने में जितना समय लगे, यानी फ्री फॉल हमने पढ़ा था इससे जस्ट पहले आर्टिकल, तो फ्री फॉल में 21 सेंटीमीटर का फ्री फॉल होने में जो समय लगेगा वही ये रिएक्शन टाइम होगा। The ruler drops under free fall, therefore v0 initial velocity इसकी 0 है, acceleration due to gravity minus 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, the distance travel माना कि d है और reaction time t है, तो उनको हम रिलेट कर सकते हैं। तो कौन से रिलेशन है हमारे पास इनको रिलेट करने के लिए, वो देखेंगे। d इक्वल टू u तो 0 था इनिशियल वेलोसिटी, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर, यहाँ पे हमने t के नीचे सब्सक्रिप्ट लगा दिया r, r स्टैंड्स फॉर रिएक्शन टाइम, तो यहाँ से tr हमें मिलता है अंडर रूट ऑफ 2d बाई g सेकेंड, और d की वैल्यू 21 सेंटीमीटर अगर मैं इसमें रखता हूँ तो यूनिट मुझे सेम करनी होगी, 21 सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 0.21, तो 2 इंटू 0.21 अपॉन g यानी 9.8, तो अप्रोक्सीमेटली 0.2 सेकेंड आता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, यानी ये क्वेश्चन बच्चों बायोलॉजी से भी लिंक हो गया आपका, कि नर्वस कंट्रोल जो है हमारा, या हमने आंख से देखा और उसके बाद नर्व्स को एक्टिवेट होने में जो रिएक्शन टाइम, तो उससे उसको लिंक कर सकते हैं, तो 0.2 सेकेंड इट इज। तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये पढ़ा, इसको आप प्रैक्टिकली करके देखें एक्टिविटीज में, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत यूजफुल एक्सरसाइज होगी आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं।